सुमिरन रतन। सिया राम है सुमिरन रतन, सिया राम है सुमिरन रतन, मेरे राम है सुमिरन रतन, राम है सुमिरन रतन। कहो दूत। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। आइए प्रभु। हे निषाद राज जी, सब कुशल से तो है? प्रभु, सब कुशल से है। मेरे यहाँ पर सभी मंगल पूर्वक चल रहा है, आपकी कृपा से प्रभु। जाओ और मेरे प्रभु के लिए कंदमूल फल ले आओ। आइए प्रभु, विराजमान होइए। आओ सी। प्रभु, आप इन बीहड़ वनों में किस प्रकार से विचर रहे हैं प्रभु? हे निषाद राज जी, हम माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनवास को आए हैं। परंतु प्रभु, महाराज और माता जी ने आपको यह आज्ञा क्यों दी प्रभु? हे निषाद राज जी, मंजली माता पर महाराज के 2 वर धुरवर थे, जो उन्होंने अब मांग लिए। पहले वर में भरत के लिए राज्य मांगा और दूसरे वर में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। अच्छा प्रभु, जब आप मेरी कुटिया में आ ही गए हो, तो प्रभु मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कृपया आप आज की रात यहीं पर विश्राम करें। जैसी तुम्हारी इच्छा निषाद राज जी। वीरों, सावधान। मेरे प्रभु राम कुटिया में शयन कर रहे हैं। तुम सभी सावधानी पूर्वक
प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा करना। कोई भी हिंसक पशु इनकी ओर ना आने पाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। लीजिए प्रभु, आप कंदमूल फलों का भोग लगाइए प्रभु, और रात्रि में प्रभु यहीं पर विश्राम कीजिए आप। लक्ष्मण, इसे रख लो। जो आ गया भैया। लीजिए लखनलाल जी। रहने वाले राम, महलों में रहने वाले राम, आज पत्ते बिछाकर सो रहे हैं। महलों में रहने वाले राम, महलों में रहने वाले राम, आज पत्ते बिछाकर सो रहे हैं। महलों में रहने वाले राम। ऐसी ये हालत प्रभु की देखी न जाती, हो ऐसी ये हालत प्रभु की देखी न जाती। अखियां मेरी आज भर भर आती, हृदय दुखी है सुख धाम, हृदय दुखी है सुख धाम, आज पत्ते बिछाकर सो रहे हैं। महलों में रहने वाले राम, महलों में रहने वाले राम। हे लखनलाल जी, प्रभु श्री राम और माता सीता को पृथ्वी पर सहन करता देख मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। क्या विडंबना है। पृथ्वी का पलंग बनाया है जिस पर सो रहे मेरे प्रभु श्री राम हैं। उस नीच और केकई ने बड़ी कुटिलता दिखाई है, जिसने प्रभु श्री राम और माता जानकी को सुख के समय में दुख भोगने के लिए वनों में भेज दिया। निषाद राज जी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं।
सपने हो भिकारी नृप रंक नागपति हो जागे लाभ नहानि कछु ते में प्रपंच जिय जो जिस प्रकार स्वप्न में राजा रंक हो जाता है या फिर रंक स्वर्ग का स्वामी हो जाता है, जागने के बाद उसे लाभ और हानि कुछ नहीं होता, वैसे ही संसार के प्रपंच के दृश्य को अपने हृदय में देखना चाहिए। मोह रूपी आवरण के हट जाने के बाद मानव को सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए अपने सुख और दुख को भुलाकर मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुराग करो मित्र। सकल साची करि राम नहावा सोचे सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखी सुमंत नैन जल छाए देखी सुमंत नयन जल छाए। आज्ञा करे प्रभु। हे निषाद राज जी, वट वृक्ष का दूध ले आओ ताकि हम अपने केशों को जटा बना ले। जो आज्ञा प्रभु। हे दूत, तत्काल जाइए और लेकर आइए। क्या क्या कहा? जटा बढ़ाई जाएगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली लटा चढ़ाई जाएगी? देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख है तैयार। हो गई केकई की आज्ञा पूरी, वन में सरकार विराज चुके। हो तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी अपने राजा को सभा मध्य। अब वही मुकुट पहनाएगी, अब वही मुकुट पहनाएगी। हे सुमंत जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आप जाकर महाराज से कहें कि हम 14 वर्ष समाप्त होते ही सकुशल अपने अनुज और अपने सीते के साथ अयोध्या आ जाएंगे। हे सुमंत जी, कह देना वह कैकई माता से अब घी के चिराग जलाए वो। हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज चलाए वो। नहीं लक्ष्मण,
माता के लिए इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं। लक्ष्मण, मेरे प्यारे देवर लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से ये अनुचित बात शोभा नहीं देती। मैं क्षमा चाहता हूं भ्राताश्री। हे निषाद राज, अब हमें आज्ञा दें। प्रभु, ये गंगा जल मंगाया है प्रभु। लीजिए लखनलाल जी। हे निषाद राज, जी प्रभु। अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आओ लक्ष्मण। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। क्या कहना? जय श्री राम। क्या कहना? हमारा पैकअप हो गया। हे प्रभु, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं जो मैं प्रभु श्री राम आपके काम आया। यही तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सेवकों, जाओ और तुम सभी जाकर विश्राम करो। जीवन है संग्राम हे मनवरे मनवा, जीवन है